दोस्तों आज से कुछ अर्सा पहले साइंसदान कायनात के एक बहुत ही खास हिस्से को स्टडी कर रहे थे, तो उनको वहाँ कुछ ऐसे सियारे मिले जिनको देखने के बाद साइंसदानों को लगा कि इन सियारों पर पानी के बड़े बड़े समुद्र हो सकते हैं। लेकिन जब इस बात को कंफर्म करने के लिए उन सियारों को डिटेल के साथ स्टडी किया गया तो साइंसदानों को पता चला कि हकीकत में उन सियारों पर पानी के बहुत बड़े बड़े समुद्र थे। इन सियारों की डिस्कवरी के बाद साइंसदान सोचने लगे कि अगर कायनात के इस हिस्से में सियारे हो सकते हैं तो कायनात के बाकी हिस्सों में भी सियारे हो सकते हैं जिन पर पानी मौजूद हो सकता है। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सियारे की बात करेंगे जिसको कुछ ही दिन पहले डिस्कवर किया गया था, जिस पर पानी का बहुत बड़ा समुद्र मौजूद है, जिसका नाम केपलर 138d है। अभी यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर उस सियारे पर पानी हो सकता है तो क्या उसमें लाइफ भी पॉसिबल हो सकती है, और क्या उस सियारे पर मौजूद पानी का समुद्र हमारी स्पेन के समुद्र से बड़ा है। ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। जिस सोलर सिस्टम में ये सियारे मौजूद हैं, इसे बहुत पहले डिस्कवर कर लिया गया था, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी नई डिस्कवरीज हुई हैं। जिस स्टार को ये सियारा ऑर्बिट करता है वो एक रेड ड्वार्फ स्टार है। हमारी कायनात में जितने भी स्टार्स हैं उनमें मोस्टली रेड ड्वार्फ स्टार्स हैं। केपलर 138 को KOI 138p कहा जाता है। ये एक M टाइप स्टार है। इसको पहली बार 2014 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से डिस्कवर किया गया था। पहले इस सोलर सिस्टम में 2 सियारों को डिस्कवर किया गया है और फिर बाद में यहाँ 2 और सियारों को डिस्कवर कर लिया गया। ये बात आप जान लें, केपलर स्पेस टेलीस्कोप अब तक 5000 से ज्यादा सियारों को डिस्कवर कर चुका है। इनमें से कुछ सियारे सोलर सिस्टम में मौजूद सियारों के जैसे थे, लेकिन कुछ सियारे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थे। इनको साइंसदानों ने सुपर अर्थ, मिनी नेपच्यून और जुपिटर और ओशन वर्ल्ड्स का नाम दिया है। और कुछ सियारे ऐसे थे जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते थे, जिन पर पानी मौजूद हो सकता है। अगर केपलर 138 सियारों की बात करें तो ये बहुत बड़े ओशन वर्ल्ड्स हैं। साइंसदानों का कहना है कि इनमें इतने बड़े समुद्र हो सकते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। ये स्टार सिस्टम हमसे 218 लाइट ईयर दूर है। इसकी कायनात में पोजीशन ऐसी है कि इसको जमीन से बहुत आसानी से देखा जा सकता है। इस सोलर सिस्टम का जो पहला सियारा है उसकी सबसे ज्यादा खास बात ये है कि कायनात में जितने भी सियारों को फाइंड किया गया है उनमें इस सियारे का मास सबसे ज्यादा कम है। इसका नाम केपलर 138p है। इस सियारे का मास और साइज मार्स के बराबर है, लेकिन ये सियारा अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। इस चीज के अलावा साइंसदानों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि इसके अंदर और क्या कुछ मौजूद है। अगर हम इसके स्टार की बात करें तो उसका मास हमारे सूरज के मास से आधा है और इसका टेम्परेचर भी सूरज से बहुत कम है। हालांकि इस स्टार के सियारे इसके बहुत ज्यादा करीब हैं, लेकिन फिर भी इनका टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं है जितना हमारे सोलर सिस्टम में सूरज के करीबी सियारों का है, क्योंकि स्टार का साइज हमारे सूरज से कम है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर उतना नहीं है जितना हमारे सूरज का है। और इसका हैबिटेबल जोन भी इसके बहुत ज्यादा करीब है। केपलर 138p की कंडीशन वीनस जैसी है। ये सियारा इतना खास नहीं है, लेकिन इसे आगे जो 2 सियारे हैं वो बहुत ज्यादा खास हैं। इन दोनों सियारों ने साइंसदानों की तवज्जो अपनी तरफ खींची है। इनमें से एक का नाम केपलर 138c है और दूसरे का नाम केपलर 138d है। ये दोनों सियारे साइज में हमारी जमीन से बड़े हैं। इन दोनों का मास एक जैसा है। साइंसदान का कहना है कि इन सियारों के एटमॉस्फेयर को देखकर ऐसा लगता है कि ये पानी को खारिज कर रहे हैं। इनकी कोर मेटेलिक और रॉकी है। इसके अंदर बहुत ज्यादा गर्म पानी भी मौजूद है। इसके अपर एटमॉस्फेयर में गैस है। ये सियारा अपने स्टार के करीब है, जिसकी वजह से इस पर मौजूद पानी बहुत ज्यादा गर्म है। ये सियारा अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 13 दिनों में कंप्लीट करता है, जबकि केपलर 138d अपना एक चक्कर 23 दिनों में पूरा करता है। इन दोनों सियारों की खुसूसियत एक जैसी है और इनका मास जमीन के मास के बराबर है, लेकिन इनका साइज जमीन के साइज से 50 गुना ज्यादा है। पहले इनके बारे में साइंसदानों का ख्याल था कि ये बहुत ही सुपर अर्थ हैं, लेकिन जब इनकी डेंसिटी को स्टडी किया गया तो पता चला कि ऐसा नहीं है। इन दोनों सियारों के बारे में एक और बात पता चली कि इन सियारों के पानी का लेवल 2000 किलोमीटर हो सकता है, जो बहुत ज्यादा है, जबकि हमारे समुद्र की गहराई 11 किलोमीटर है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन सियारों पर पानी कितना ज्यादा हो सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर उस सियारे पर पानी है तो वहाँ लाइफ भी हो सकती है। अभी इसके बारे में साइंसदानों को कुछ नहीं पता। इसके बारे में जानने के लिए उनको वहाँ कोई स्पेसक्राफ्ट भेजना पड़ेगा। उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि वहाँ लाइफ है या नहीं। लेकिन उन सियारों के समुद्र का पानी बहुत ज्यादा गर्म है, तो वहाँ ऐसी लाइफ हो सकती है जो बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में जिंदा रहने की आदी हो। लेकिन ये सियारा हमसे इतनी ज्यादा दूर है कि वहाँ पहुँचने में हमें करोड़ों साल लग जाएंगे, यानी हम कभी भी वहाँ नहीं जा सकते। इन दोनों सियारों की डेंसिटी और पानी का वॉल्यूम एक जैसा है। अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से इन सियारों के पानी का कुछ हिस्सा भाप बन जाता है, जिससे सियारे पर गैसें बन रही हैं, यानी इस पर एक डेंस एटमॉस्फेयर बन रहा है। लेकिन अभी इस बात का अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि ये सियारे किस तरह के नजर आते हैं। अभी हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ये बहुत बड़े गैस के पॉल्स हैं, जिनकी सरफेस पानी के बादलों से भरी हुई है। स्टडी में जो सबसे ज्यादा अहम बात की गई है वो ये है
कि ये स्टार मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत आम है। अभी भी साइंसदान इन सितारों को स्टडी कर रहे हैं और उनको यकीन है कि बहुत जल्द जब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से इन सितारों को स्टडी किया जाएगा तो हम बहुत सारी ऐसी बातें जान पाएंगे जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। साइंसदान जब इस स्टार सिस्टम को स्टडी कर रहे थे तो उनको महसूस हुआ कि इन सितारों के करीब एक और सितारा भी मौजूद है। स्टडी के बाद पता चला कि इस सितारे का मास वीनस के मास से कुछ कम और मार्स के मास से कुछ ज्यादा है। ये सितारा भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। इस सितारे के बारे में भी साइंसदानों का कहना है कि ये भी एक ओशन वर्ल्ड है, लेकिन इसके ओशन की सबसे ज्यादा खास बात ये है कि ये समुद्र ना तो ज्यादा गर्म है और ना ही ठंडा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ कोई मखलूक रहती हो। यही वजह है कि पिछले 6 से 7 सालों में डिस्कवर होने वाला ये स्टार सिस्टम साइंसदानों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। वो इसको फ्यूचर में दोबारा से स्टडी करना चाहते हैं। जब साइंसदान फ्यूचर में स्टार सिस्टम को ऑब्जर्व करेंगे तो इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन हासिल की जाएगी तो हम इसको वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड करेंगे